जेल कैंप पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके सूर्या हांसदा का झारखंड पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है और बताया जा रहा कि सूर्या हांसदा के बाद जेल कैंप के इस नेता का एनकाउंटर होने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि आखिर एसपी साहब ने क्या बड़ा खुलासा कर दिया है और सूर्या हांसदा के एनकाउंटर के बाद झारखंड पुलिस का बहुत बड़ा बयान आ गया है, जो कि आपको जरूर सुनना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और आप जरा पुलिस का ये बयान सुनिए। मैंने आपको बता दिया अभी कि इतना बरामदगी हुआ है, इसके आधार पर अभी हम लोग प्लान करके उसमें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। उसमें इनके जो साथी थे सर वो पकड़ में नहीं आए? नहीं, वो पकड़ में नहीं आए हैं। 5-6 साथी बचे हुए हैं जिसका हम लोग नाम जानते हैं। पहले से भी वर्कआउट चल रहा है, कुछ अरेस्टिंग हुई भी है। अभी हम लोग लास्ट 2-3 दिन पहले जो साहिबगंज में ऑपरेशन चलाए थे उसमें साहिबगंज में 2 अरेस्टिंग हुई है। यहाँ हम लोग अभी नहीं हुआ है। 4-5 गैंग बचे हुए हैं, उसको हम लोग जल्दी। सर पुलिस के जवान भी कोई घायल नहीं? नहीं, पुलिस की तरफ से किसी को कोई चोट नहीं लगा है। मतलब पुलिस हमारी मुस्तैद थी, क्योंकि इस तरह का हम लोग का पुलिस को पहले से पता था कि जब भी ये पकड़ाएगा तो इनका ये गोली चला सकता है। तो वो माइंड मेकअप था हमारे जवानों का कि घटना घट अगर गोली चलती है तो हम लोग पोजीशन लेके आत्मरक्षा अपना बचाव करते हुए फायरिंग करें। सर एक कितनी गोलियां लगी? तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो अभी इंक्वेस्ट रिपोर्ट में मेरे पास आएगा तो हम बता पाएंगे। वो अब डायरी में लिखा के जाएगा। तो गुड्डा एसआईटी द्वारा गिरफ्तारी हुई थी या देवघर पुलिस द्वारा? गुड्डा टीम द्वारा इसकी गिरफ्तारी की गई थी। देवघर पुलिस के द्वारा सहयोग किया गया। सर इस पर सीसीए लगा हुआ था, और कितने केसेस इस पर थे, और कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टी से इसका रिलेशन था? देखिए, सीसीए तो जब लगता है जब ये जेल में रहता है 3 तरह का सीसीए लगता है। जब ये जेल में रहता है तो हम सीसीए को उसके विरुद्ध करने के लिए सीसीए लगा सकते हैं, जिला बंद करने के लिए सीसीए लगा सकते हैं, या फिर थाना उपस्थिति के लिए सीसीए लगा सकते हैं। तो सीसीए का एक टर्म होता है, जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद फिर से उसको जब ये अरेस्ट होकर आता है तो हम लोग सीसीए लगाते। और इसके ऊपर कुल 25 कांड दर्ज है, जो साहिबगंज का मिर्जा चौकी, बोरियो और हमारा ललमटिया, गुआरी जोर और महागामा थाना में कांड दर्ज है। सर दिसंबर से लेकर अब तक इसके ऊपर कितने मामले दर्ज हैं? 25 मामले दर्ज। दिसंबर से लेकर अब तक जितने भी केस इस पर दर्ज है, इसमें 25 मामले। सर कई फर्जी एनकाउंटर के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ये तो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का पार्ट है। हम लोग सभी एनएचआरसी को सूचना दे दिया है। जब भी पुलिस एनकाउंटर होता है तो ये हम लोग का नेगेटिव पक्ष रखता है। हम लोग फ्री एकदम ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखे हैं, कहीं कुछ इस तरह का नहीं है। और इसमें मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किया गया है, और फर्दर जो एनएचआरसी का गाइडलाइन है उसके आलोक में हम लोग सारा एक्शन पूरा करेंगे। क्या सर ये इसका अमन गिरोह से भी संबंध बताया जा रहा है क्या? ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये अभी हम लोग चेक करेंगे। बाकी कुछ बातें जो भी हम यहाँ नहीं बता सकते वो इन्वेस्टिगेशन में आएंगे, आगे पता चलेगा। तो जो इसमें संलिप्त अगर कहीं और भी इसका गैंग सक्रिय है दूसरे स्टेट में भी, तो उसके आलोक में हम लोग अब तक कार्रवाई करेंगे। सर राजनीतिक पक्ष भी बोल रहे हैं कि इसमें राजनीतिक साजिश। राजनीति का तो ये आप लोग ज्यादा बेटर बता पाएंगे कि किस पक्ष से जुड़े हैं। हम लोग तो यही जानते हैं कि वो शातिर अपराध कर्मी था और यहाँ का कुख्यात था, और उसका हिस्ट्री रहा है कि वो पहले भी पुलिस पे बहुत बार अटैक कर चुका है, साहिबगंज में भी कर चुका है। और ऐसा घटना सर जो हथियार बरामद हुआ है क्या उसी का प्रयोग उस में हुआ था? सर उस कांड में किसका जो हथियार बरामद हुआ है सर उसी से कांड कारित करता था? देखिए, इससे पहले भी साहिबगंज में भी 5-6 हथियार पकड़ाए थे हमने। जब उसके गैंग के सदस्यों को तुरंत उसमें भी 4-5 हथियार पकड़ाए थे। उसके पास 12-15 हथियार हमेशा लेके चलता था, जिसमें से कुछ बरामद कर लिए थे, कुछ हम लोग के पास और बरामद हो गए। कुछ साथी जो उसके फरार हो गए, उसके पास भी कुछ हथियार है जिसको हम लोग अभी लग करके उसको अरेस्ट करके। सर इस टीम को लीड किसने किया था सर? ये इसमें एसडीपीओ गुड्डा, क्योंकि महागामा पहले लीड कर रहे थे क्योंकि वो अवकाश में थे, एसडीपीओ गुड्डा इसको लीड कर रहे थे। घटना घटने के बाद जब सारा मुझे इन्फॉर्मेशन मैंने डीएसपी हेडक्वार्टर को भेजा था सहयोग करने के लिए कि आप क्या करते हैं सहयोग। मुठभेड़ कितने बजे की थी सर? ये रात को हुआ है, लगभग 12:30-1 बजे के आसपास। देवघर से उठाया गया है तो बताए, देवघर से मेरी टीम अरेस्ट की। बताएं। ठीक सर, कितने थानों की पुलिस इन्वॉल्व? इसमें ऑलमोस्ट 4-5 थाने का जो मेन हम लोग का जो है बुआरी जोड़, ललमटिया, महागामा, और क्योंकि टाउन का भी कुछ हेल्प हो जाता है, क्योंकि टाउन से बहुत सारा हम लोग हेल्प मिलता है, तो टाउन में बात है। अब सर नेक्स्ट फर्दर स्टेप क्या इसमें है कि हम लोग एकदम निष्पक्ष आयोग बनाए, कि इंस्पेक्टर रैंक को आयोग बनाए ताकि एक गैजेटेड अफसर इसको अच्छा से इन्वेस्टिगेट करें। और जो सर्किल इंस्पेक्टर है ये उपेंद्र माथुर, इनको आयोग बनाया गया। इनको प्रॉपर डायरेक्शन दिया गया है कि आप इस केस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके जो इसमें चीजें आएंगी उसको लाइए। प्लस एक और अलग से भी हम टीम बना दिए हैं जो
सर क्या कुछ मामला था किस चीज को लेकर? तो ये जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था उसके एक दिन पहले 28 तारीख को एक घटना घटी थी जिसमें ललमटिया थाना अंतर्गत जो ट्रांसपोर्ट की जो ट्रक जाती है उस पर उसका आर्सनिंग करके गोली वोली चलाया गया, जिसके आलोक में ललमटिया थाना कांड संख्या 4425 दर्ज किया गया था, जिसमें सूर्या हांसदा नाम का व्यक्ति जो है यहाँ का उसके ऊपर FIR दर्ज करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इसमें हम लोग बाद में पता चला कि यह साहेबगंज में भी इस तरह की घटनाओं में संलिप्त रहा है, और जब हम लोग इसका आपराधिक इतिहास निकाले तो इसके खिलाफ साहेबगंज और गोड्डा जिला में मिलाकर कुल 25 कांड दर्ज हैं जो रंगदारी से संबंधित है। इनका एक ऑर्गेनाइज गैंग है जो इस तरह का जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है कोयला का और ये उस चिप्स का, जिससे वो लोग अवैध पैसे की वसूली और ये रंगदारी का मांग करते हैं। उसी के आलोक में जब ये केस दर्ज हुआ उसके आलोक में एक SIT टीम का गठन किया गया, जिसके द्वारा लगातार पिछले 2-3 महीने से जगह जगह पे छापेमारी की जा रही थी। इसी के आलोक में हम लोग बरहेट में एक हम लोग इंटर डिस्ट्रिक्ट मीटिंग भी किए थे इसी की गिरफ्तारी को लेकर, जिसमें सभी थाना प्रभारी के साथ जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलता है, जो इनपुट मिलता है, उसके आधार पर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि इसकी गिरफ्तारी हो जाए। इसी आलोक में हम लोग को कल इसकी सूचना मिली थी कि यह देवघर में कहीं पहुंचा है। उसी के आलोक में एक छोटी टीम के द्वारा उसको वहां से गिरफ्तार करके लाया गया। गिरफ्तारी उपरांत उसको यहाँ पर कन्फेशन पे पता चला कि उसका कुछ हथियार और वो बरामद कर सकता है। उसी के आलोक में कल रात में जो SIT टीम गठित की गई थी वो बोआरी जोड़ थाना अंतर्गत कमल डेरी रहर बढ़िया पहाड़ के पास बरामदगी करने गई थी। जब टीम बरामदगी करने पहुंची तो वहाँ पर इसके जो साथी पहले से छिपे हैं तो उसके द्वारा फायरिंग की गई। इसके द्वारा भी अपना जो कस्टडी में जो जवान था उसको धक्का देकर उसका राइफल छीनकर भागने का प्रयास किया गया, जिसमें गोलीबारी चली दोनों तरफ से। आधे घंटे का लगभग जो मुठभेड़ चला, जिसमें हमारे टीम के द्वारा भी जो फायरिंग किया गया, फायरिंग जब शांत हुआ उसके बाद 2-3 घंटे बाद उसमें जब सुबह उसमें हम लोग उसका सर्च अभियान चलाए तो जिसके आधार पर पता चला कि जो सूर्या हांसदा है इसको मृत पाया गया। और वहाँ से हम लोग को जो बरामदगी हुई है वो एक देसी कट्टा 1 बरामद हुआ है, देसी पिस्टल 1 बरामद हुआ है, 8 mm का जिंदा गोली 1 है, 8 mm का एक खोखा 3 है, 8 mm का मिस फायर गोली 2 है, 7.6 mm का जिंदा गोली 2 है, 7.6 mm की मिस फायर गोली 2 है, 7.6 mm का खोखा 3 है, 5.56 mm का खोखा 9 है और 9 mm का खोखा 10 है। तो ये जैसा हम लोग जानते रहे पहले भी इसका पूर्व इतिहास रहा है। जब भी पुलिस इसकी गिरफ्तारी करने जाती है तो पहले भी पूर्व के DSP का इसके द्वारा हाथ तोड़ दिया गया, साहेबगंज में घटना घटी थी। और जब भी इस तरह का पुलिस गिरफ्तार करती है तो पुलिस में ये प्रोटेस्ट करता है, और प्रोटेस्ट के आलोक में कल इसने भी यही काम किया था और ये भागने का प्रयास किया था, जिसके क्रम में एक घटना घटी है। उसकी अभी जो मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई है। उसके बाद जो हम लोग का जो NHRC का जो गाइडलाइन है उसके आलोक में मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त करके पूरी टीम की हम लोगों ने वीडियोग्राफी और उसके उपस्थिति में सारा चीज़ कराया है। उसका रिपोर्ट आना बाकी है। मेडिकल बोर्ड का भी गठन करके आज हमने उसका मेडिकल जो अंत परीक्षण प्रतिवेदन वो कराया है, उसका भी रिपोर्ट आना बाकी है। और जो NHRC को रिपोर्ट भेजना होता है 48 घंटे के अंदर, वो भी आज हम लोग उसको भेज देंगे। मुझे लगता है कि यह जो सूर्या हांसदा करके जो गैंग था ये इस जिले के लिए आतंक का पर्याय बन चुका था, उसका हम लोग एक आपने SP साहब का बयान पर ही ध्यान से सुन लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।